आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। बड़ी खबर हम आपको दे दें, बिहार शिक्षक बहाली पर दो बड़े फैसले आए हैं। एक फैसला डबल बेंच से और दूसरा एनसीटीई से आया है। एनसीटीई से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मान्यता मिली है। साथ में एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, डबल बेंच से केस में बड़ी जीत मिली है और जजमेंट अपलोड हो गया है केस का। एस्टेट के डबल बेंच के जजमेंट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और कुछ खास पहलुओं पर भी बात होगी इस वीडियो के अंत में। पर पहले एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की खबर। एनसीटीई से लेटर के बाद दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी और एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थी दोनों को बड़ी राहत मिली है और अब बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी और एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को मौका मिलने का रास्ता साफ हुआ है। साथ में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों की बैठक संध्या 7 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है जिस पर आप क्लिक करके उस बैठक से जुड़ सकते हैं। बड़ा जजमेंट आया है, ऐसे में ये दो बड़ी खुशखबरी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एनसीटी की मंजूरी, अब डीएलएड वाले 2.17 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के योग्य। बिहार बोर्ड ने हाई कोर्ट से कहा कोरोना खत्म होने के बाद ही होगी एसटीईटी परीक्षा और डबल बेंच में ये सुनवाई हुई थी। पहले हम बात करते हैं एनसीटी की मंजूरी की। डीएलएड अभ्यर्थियों को एनसीटी ने बड़ी मंजूरी दी है और अब बिहार शिक्षक बहाली एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिलना तय है और बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस संबंध में रंजीत कुमार जो शिक्षा के निदेशक उनके द्वारा भी बड़ा बयान आया है। पर पहले आप खबर देखें। हाई कोर्ट का आदेश 18 माह का प्रशिक्षण और 6 माह का शैक्षणिक अनुभव काफ़ी और इन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। बिहार शिक्षक बहाली में जो पिछले दिनों ऑर्डर आया है उसका जिक्र भी किया गया है। साथ में लिखा है कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले बिहार के 2.17 लाख अभ्यर्थियों के शिक्षक बहाली में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन को पत्र लिखा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी। बोले डीएलएड पर पटना हाई कोर्ट के निर्णय को एनसीटी ने स्वीकार कर लिया। ये खबर है एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर कि अब एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी वैध हो गए हैं बिहार शिक्षक बहाली में। इस पर शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार ने क्या बड़ा बयान दिया है वो भी देखें। आपके स्क्रीन पर रंजीत कुमार का बड़ा बयान साफ तौर से लिखा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि एनसीटी ने इस तरह का पत्र जारी किया है। इस मामले में सबसे पहले विभाग के शीर्ष अफसरों से बातचीत की जाएगी। उनके मार्गदर्शन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि एनसीटी ने अपने स्पष्टीकरण में कोर्ट से सहमति जताई है, इसलिए उनके रुख के साथ विभाग को जाना पड़ सकता है। ये हैं रंजीत कुमार जो कि शिक्षा के निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, और हम कह सकते हैं कि जुलाई में शिक्षक बहाली प्रारंभ हो सकती है। आपके स्क्रीन पर एनसीटीई से जारी किया हुआ लेटर है। आज संभावना ये है कि उच्च अधिकारियों की आज बैठक होगी और बैठक के बाद 2 से 3 दिन में बड़ा लेटर शिक्षा विभाग का जारी हो सकता है। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि संयम बना के रखें। ये लेटर अब रामबाण काम करेगा अभ्यर्थियों के लिए और जल्द ही बहाली प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। 19/5/2020 को ये लेटर जारी हुआ और लेटर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर और शिक्षा सुधार रोजगार के पास लगातार अभ्यर्थियों का फ़ोन आने लगा। खास तौर से दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों का फ़ोन आ रहा है और उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आप दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में आप अगर डोमिसाइल नीति के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। पूरे भारत के 12 लाख एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को अब मौका मिलेगा। ऐसे में आप समझे कि बिहार के मात्र 1800 एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास हुए हैं। ये जुलाई 2019 के सीटेट पास है, साथ में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और इन अभ्यर्थियों को मौका मिले ये हमारी मांग है। पर अगर डोमिसाइल न हुई तो पूरे भारत के 12 लाख अभ्यर्थी शिक्षक बहाली पर टूट पड़ेंगे। आप समझे कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली में 35% सीटों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कब्जा। इसका मतलब कुल 35,000 शिक्षक अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो बिहार में शिक्षक होंगे। ऐसे में बिहार के अभ्यर्थियों को सबसे पहले डोमिसाइल नीति की मांग करनी चाहिए। डोमिसाइल के बिना इस बहाली को मानने से इनकार करना चाहिए। हम आपको बता दें
कि 12 लाख NIOS DLED अभ्यर्थी अब पूरे भारत के अभ्यर्थी अब बिहार शिक्षक बहाली पर टूटेंगे। ऐसे में बिहारियों का क्या होगा? और बड़ी बात यह भी है कि NIOS DLED से जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा? जब 1800 ही उनकी संख्या है तो बाहर के अभ्यर्थी क्यों? ऐसे में हम डोमिसाइल के लिए आप अभ्यर्थियों को कहेंगे कि जो PIL होने जा रहा है उसमें आप सहयोग करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक WhatsApp लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि बिना डोमिसाइल के अगर बहाली प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है तो आपको 0 ही नसीब होगा। ये होगा कैसे, हम आपको बता दें कि 2011-12 में पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार द्वारा ये हलफनामा दायर किया गया कि शिक्षकों की भारी कमी है और बिहार में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। ऐसे में हमें बाहर के अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए और हलफनामा दायर करके डोमिसाइल नीति को शिथिल किया गया है। पर अगर हम PIL के जरिए ये मांग करें कि अन्य राज्यों में डोमिसाइल है जैसे कि उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन सब को देखते हुए बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो और पटना हाईकोर्ट में जब PIL दायर किया जाएगा तो उचित निर्णय आ सकता है। पर इसके लिए बड़ी बात यह है, अभ्यर्थियों को संगठित होकर आगे आना होगा। अभी PIL की सुनवाई हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। ऐसे में 1 से 2 सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला आ सकता है और आप अभ्यर्थियों ने जब इतना इंतज़ार किया ही तो अब एक PIL और करके डोमिसाइल लागू करवाएं। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी घबराए नहीं, उनको भी इस बहाली प्रक्रिया में मौका मिलेगा। इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने कई आवेदन शिक्षा विभाग को दिए हैं और आश्वासन मिला है कि मौका मिलेगा। ऐसे में अब बात करते हैं स्टेट की। पटना हाईकोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा किए जनहित याचिका का जजमेंट आ गया है और अब डबल बेंच से भी मुहर लगी है स्टेट परीक्षा रद्द होने की। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खबर है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना हाईकोर्ट से कहा है कि कोरोना वायरस का प्रकोप थमने और स्थिति सामान्य होते ही STET की परीक्षा ली जाएगी। हाईकोर्ट ने बोर्ड के इस आश्वासन पर इस मामले को निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस S कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। शिवाजी चौरसिया ने STET परीक्षा को रद्द करने, रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए रीट याचिका दायर की थी, लेकिन बोर्ड ने इस परीक्षा में हुई अनियमितताओं को देखते हुए इसे रद्द कर दिया। अब आप समझ चुके होंगे कि डबल बेंच में केस की सुनवाई हुई और शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से ये दलील रखी गई थी कि परीक्षा रद्द की जाए, रिजल्ट पर रोक लगाई जाए और इससे डबल बेंच के जज भी सहमत हुए हैं और BACB बोर्ड ने पहले ही परीक्षा रद्द कर दी थी और ऐसे में अब डबल बेंच से भी इस पर मुहर लग गई है और अब अगर कोई भी याचिका दायर होगी तो डबल बेंच के ऊपर अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होगी। पटना हाई कोर्ट से बड़ी जीत अभ्यर्थियों को मिल चुकी है और अब जल्द ही परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश भी दिया गया है चीफ जस्टिस संजय करोल और S कुमार की खंडपीठ द्वारा। आप स्क्रीन पर ऑर्डर की प्रतिलिपि देख सकते हैं। कुछ लोग पैसे की उगाही में लगे हैं और 2-3 ऐसे ग्रुप हैं जो अभ्यर्थियों से पैसा ले रहे हैं कि हम केस करेंगे। पर आप समझे कि जब डबल बेंच ने इस पर बड़ी मुहर लगा दी तो अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई सुनवाई होने वाली नहीं है और अब बड़ी जीत अभ्यर्थी पीड़ित अभ्यर्थियों को मिली। आपके स्क्रीन पर जजमेंट की प्रतिलिपि है। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको दे दें कि आज संध्या 7 बजे के बाद बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले वकील सुरेंद्र कुमार सिंह, जो कि शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से पटना हाईकोर्ट में वकील थे PIL जनहित याचिका की। इसके अलावा आपके ऊपर जो भ्रम है 33,916 सीटों का, वो भी उतरेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक बड़ा लेटर जारी किया और लेटर देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको 33,916 सीट किसी भी हाल में मिलने वाला नहीं था। इस संबंध में शिक्षा विभाग का एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा लेटर हम आपको प्रस्तुत करेंगे। पर अभी की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। पटना हाईकोर्ट से बड़ा ऑर्डर स्टेट केस में। आज संध्या 7 बजे तैयार रहें वकील सुरेंद्र कुमार सिंह के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि PIL ने भी बड़ा कमाल किया और PIL के द्वारा ही स्टेट परीक्षा 2019 रद्द हुई है। और सुरेंद्र कुमार की जुबानी सुने पूरी कहानी, क्या क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुआ पटना हाईकोर्ट में और कैसे PIL केस के द्वारा अब स्टेट परीक्षा रद्द होने का केस मजबूत हो चला है और बड़ी जीत मिली है PIL में। आज संध्या 7 बजे के बाद वकील सुरेंद्र कुमार का एक बड़ा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे।
पर अभी की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप संजय करोल और एस कुमार दोनों जजों के नाम देख सकते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि 33,916 सीटों से संबंधित एक बड़ा लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग का, और लेटर देखने के बाद आपके होश उड़ेंगे। संध्या 7 बजे का इंतजार करें। बड़ा खुलासा शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा आज संध्या 7 बजे। ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।